बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है बाइक का फ्रंट रिम, फ्रंट हब। इस हब के अंदर स्पोक रिम को कैसे फिट करना है इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल बताएंगे। बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है, आप खुद भी कर सकते हैं। और एंड में व्हील की बैलेंसिंग जो है वो कैसे करनी है उसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। अब रिम के अंदर स्पोक्स जो हैं वो हम क्रॉनलिफान कंपनी की फ़िट कर रहे हैं, जैपनीज़ स्टाइल। ठीक है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। अब सबसे पहले जब आपने पैकेट को खोलना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है। अब आप गौर से देखें, ये मैंने अभी पैकेट को निकाला है आपके सामने, और इसके अंदर कुछ स्पोक्स जो हैं उनका ये वाला एरिया जो है ऊपर है, कुछ स्पोक्स का निपल वाला एरिया जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इनको हमने ऐसे ही अलग अलग कर लेना है। इनको अलग अलग करके मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इस तरह से हैं और क्या वजह है इनकी। ये सारी स्पोक्स जो है हमने ऐसे ही अलग अलग कर लेनी है। एक स्पोक मैंने इधर से लिया है, एक स्पोक इधर से लिया है। अब इनमें फ़र्क क्या है, इसका ये वाला जो हेड है बड़ा है और इसका ये वाला हेड जो है वो छोटा है। अब ये क्यों है, जो छोटे हेड वाली स्पोक है वो इस होल के अंदर इस साइड से फिट होगी, और जो बड़े हेड वाली स्पोक है वो इस साइड से फिट होगी। ठीक है, तब जाके व्हील की बैलेंसिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब इसको हम आपके सामने फिट करते हैं वन बाई वन। 18 हमारे पास छोटे हेड वाली स्पोक हैं और 18 बड़े हेड वाली स्पोक हैं, यानी टोटल एक हब के अंदर 36 स्पोक्स जो हैं वो फिट होती हैं। अब इसको हम फिट करते हैं। अब ये बड़े हेड वाली स्पोक जो है हमने फिट करनी है, वो यहाँ से इस साइड पे हमने फिटिंग जो है वो शुरू कर देनी है। ऐसे एक सुराख छोड़ के एक सुराख में हमने इसकी प्रॉपर फिटिंग करनी है। इसी तरह वही वाली स्पोक बड़े हेड वाली हमने इस ऊपर वाली साइड पे नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो फिट करनी है, एक सुराख छोड़ के एक सुराख में। इसी तरह ये है छोटे हेड वाली स्पोक, इसको हमने जो सुराख हमने खाली छोड़े हैं उन्हीं के अंदर इनको हमने ऐसे करके फिट कर देना है। इसी तरह नीचे भी हमने सेम टू सेम तरीके से फिटिंग करनी है। जो सुराख खाली हैं उनके अंदर ऑपोजिट साइड से स्पोक को फिट करना है। अब रिम को हमने फिट करना है हब के अंदर। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक तरीक़ेकार है। आपने करना क्या है, 4 अदद स्पोक्स जो हैं वो पकड़ लेनी है, 2 ऊपर वाली और 2 नीचे वाली। उसमें से हमने ये एक लास्ट और एक फर्स्ट, ये 2 स्पोक्स हमने लेनी है। इनको आपस में ऐसे मैच करना है क्रॉस में, और इधर से रिम के अंदर जो हैं होल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक लाइन जो होल की होगी वो ऊपर वाली होगी, एक होल छोड़ के एक लाइन, और नीचे वाली एक लाइन जो है वो नीचे वाली होगी, एक सुराख छोड़ के एक सुराख। ठीक है, जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो स्पोक है इस साइड वाली, वो इस साइड के होल में फिट होगी, और जो इस साइड वाली स्पोक है वो इसी साइड के होल में फिट होगी। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर देंगे तो जाल जो है वो टोटली गलत फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। जब आप फर्स्ट 2 स्पोक्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट फिट कर लेंगे तो बाकी जो हैं आपको फ़िट करने में मुश्किल नहीं होगी, वो आसानी आप फिट कर सकते हैं। फार्मूला जो है वो आपने यही रखना है, 4 स्पोक जो हैं वही आपने पकड़नी है, एक फर्स्ट और एक लास्ट, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, और एक सुराख छोड़ के एक सुराख में रिम में हमने फ़िक्स करते जाना है।
एक साइड का जाल जो है वो फिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दूसरे साइड का शुरू करने लगे हैं। यहाँ पे भी सिंपल और सेम मेथड है। इसके लिए भी आपने करना यही है कि 4 स्पोक जो हैं वो हमने पकड़नी है, एक फर्स्ट और एक लास्ट, 1 2 3 4, और यहाँ से ये जो सुराख हैं ये आपने मैच करने हैं और इसकी फ़िटिंग करनी है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कोई भी स्पोक जो है आपने निप्पल जो लगानी है उसको बेतुका टाइट नहीं करना, सब बराबर बराबर अगर आप टाइट करेंगे तो व्हील बैलेंसिंग में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ तक जाल की जो फिटिंग का प्रोसेस था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो शुरू होता है व्हील बैलेंस करने से पहले, इन स्पोक्स को हमने बराबर बराबर जो है वो टाइट करना है। और इतना ज़्यादा भी टाइट नहीं करना, जितना ज़्यादा आप इन स्पोक को टाइट करेंगे ये उतनी ज़्यादा हार्ड होंगी, जंप लगने से टूट जाएंगी। जिन बाइक के व्हील्स की स्पोक्स बार बार टूटती हैं वो इसी वजह से टूटती हैं कि व्हील बैलेंसिंग वाले उन स्पोक्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं और वो हार्ड हो जाती हैं, उनमें लचक ख़त्म हो जाती है, जैसे ही जंप लगता है वो टूट जाती हैं। तो आपने इनको मखसूस टॉर्क के मुताबिक ना तो बहुत ज़्यादा टाइट और ना तो बहुत ज़्यादा लूज़, ये प्रोसेस अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मसला वो ठीक रहेगा। अब आप इस व्हील की लाइनमेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसकी लाइनमेंट काफ़ी सारी टेढ़ी है। अब इसकी बैलेंसिंग हमने करनी है और आपको बताते हैं कि बैलेंस जो है व्हील को कैसे करना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल व्हील जो है यहाँ इस साइड पे अंगूठे वाली साइड पे टच हो रहा है तो इसका मतलब है इस साइड की जो स्पोक्स होंगी, इस साइड वाली स्पोक्स वो हमें टाइट करनी है। अगर व्हील इस साइड से टच हो रहा है तो फिर हमें उस साइड की स्पोक्स जो हैं वो टाइट करनी है, तो व्हील जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर व्हील के अंदर ऊपर नीचे का जंप है, अगर फॉर एग्जांपल व्हील इस साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है टोटली व्हील रिम, तो फिर हमें इस साइड की स्पोक्स जो हैं वो लूज़ करनी पड़ेंगी सारी। अगर जो व्हील जो है इस साइड से नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर इस साइड की सारी स्पोक जो है हमें टाइट करनी पड़ेंगी। यही एक फार्मूला है व्हील बैलेंस करने का। अब व्हील जो है रिम, अब रिम जो है उस साइड पे जा रहा है तो हम इस साइड की स्पोक जो है वो टाइट करना शुरू करते हैं और सारे रिम को हमने इसी फार्मूले के तहत जो है वो बैलेंस करना है और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से बैलेंस हो जाएगा। अब रिम इस साइड पे जा रहा है यानी कि हमें उस साइड वाली स्पोक्स जो हैं वो टाइट करनी है। जितना एरिया जा रहा हो उतना ही एरिया की हमें स्पोक्स जो हैं वो टाइट करनी पड़ती हैं। अब व्हील जो है काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुका है। मज़ीद इसी फार्मूले के तहत हमने इसको और बैलेंस करना है। अब व्हील जो है उससे भी ज़्यादा बेहतर हो चुका है। अब थोड़ी थोड़ी जो सेटिंग है वो भी कंप्लीट करते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो व्हील जो है वो बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट तरीके से बैलेंस हो चुका है। यही सिंपल सा और सादा सा फार्मूला है व्हील बैलेंस करने का। अब नॉन जेन्युइन जो रिम होता है उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है। ये जो जोड़ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होता है बैलेंसिंग का, अदरवाइज़ पूरा रिम जो है वो प्रॉपर बैलेंस हो जाता है।
अब स्पोक्स जो हैं ना तो बहुत ज़्यादा हमने टाइट किए हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लूज हैं, रिम भी प्रॉपर बैलेंस हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।